हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना एंड सपना की जो सासू माँ है उन दोनों की कल की वीडियोस के बाद सोशल मीडिया का अचानक से वापस से माहौल पहले जैसा ये टॉक्सिक साउंड कर रहा है, जहाँ पे अगेन 50-50% जनता डिवाइड हो गई है। वापस से हेट, वापस से टॉक्सिसिटी फैल गई है और उस टॉक्सिसिटी का एकमात्र रीज़न था इन्विटेशन। तो आइए इस चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मैं ठीक है, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सपना से। आ गए मज़े, मिल गया प्रसाद, मिल गया प्यार मोहब्बत। मतलब एक इंसान को कब समझ में आता है, कब और कितनी बार बेइज्जत होने के बाद समझ में आता है। मतलब एक स्टेज पे तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, बार बार आपको मना कर रहा है, तो फिर क्यों उस गली में जाना है, उस गली में क्यों जाना है। मुझे सिर्फ इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आती, क्या करोगे ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्तों को अपना के जिन रिश्तों में आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। यही केस हुआ था ना अनुराग डोभाल से। प्यार मोहब्बत भीख में नहीं मिलती। वो भी अपने माता पिता से प्यार मोहब्बत भीख में रो के मांग रहा था, लेकिन उनको फ़र्क होना बंद हो गया जब अपने सगे माता पिता अपने बच्चे को इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं कि उनको उसके जीने मरने से परवाह ना हो। सगे माता पिता, तो फिर बाकी और कौन से रिश्ते पे विश्वास रह गया है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। तो इंसान को इतना भी नतमस्तक नहीं हो जाना चाहिए कि अपनी खुद की वैल्यू अपनी ही नज़र में ज़ीरो कर दो। ज़ीरो, ठीक है, बच्चे कल को पूछेंगे तो उन बच्चों के पास भी तो दिखेगा ना, उनको भी तो समझ में आएगा, उनको भी दिखेगा कि हमारी मम्मी ने कोशिश करी थी, मम्मी के साथ चाहे कुछ भी इशू था पर हमें पास भेजने की कोशिश करी थी। उनको भी दिख जाएगा, उनको भी सच समझ में आ जाएगा। परवरिश की जिम्मेदारी सपना की ही है, इन बच्चों की। बाकी कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं, ना तो नाना नानी, ना तो दादा दादी, ना तो ये सोशल मीडिया। ये एक अटल सत्य है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी सपना को ही उठानी पड़ेगी। तो जब जिम्मेदारी खुद उठानी है इन बच्चों को, तो किस चीज़ की टेंशन, किस चीज़ की चिंता, कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत, जहाँ के दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। बहुत ज़रूरी है सपना को ये चीज़ सुननी। जब सपना ने बिहारी जी घर लेके आए थे, लड्डू गोपाल लाए थे, उस समय पे भी इनविटेशन दिया था और उस समय पे भी इनके ससुर जी का वीडियो आया था और उन्होंने इनविटेशन में आने से मना कर दिया था। अभी दोबारा सपना ने इनविटेशन का वीडियो बनाया और अब इनकी सासू माँ ने आके इनविटेशन के लिए मना कर दिया। और कितनी बार। और इनविटेशन बुलाने में इतनी ज़्यादा हाय तौबा क्यों मच गई। मतलब उसने कोई लड़ाई कर ली थी, कोई झगड़ा कर लिया था। जहाँ से मैं सपना को देख रही हूँ वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल आना जाना हो जाए, एक दूसरे से चार बातें कर ले। वो ना तो वहाँ पे घर बसाने जा रही है ना, ना ही उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, लेकिन बस आना जाना हो जाए, बच्चे अपने दादा दादी से मिलते रहें, दादा दादी बच्चों से मिलते रहें। वो सिर्फ इतना आना जाना चाह रही है, लेकिन शायद गलत चाह रही है, उसे नहीं चाहना चाहिए, ये चीज़ उसको समझनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कंट्रोवर्सी से वो सबक ले चुकी कंट्रोवर्सी से सबक। और जिस दिन से लड्डू गोपाल जी उसके घर में आए हैं, उस दिन से हमने सपना को दोबारा कभी किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हुए नहीं देखा। उसने मामूली सा एक इनविटेशन दिया था, अगर नहीं जाना था तो ऑफ कैमरा मना कर देते कि हम नहीं आएंगे। ये चार बातें जो वीडियो में आके सुना दी, ये चार बातें ऑफ कैमरा भी सुनाई जा सकती थी। अगर यहाँ पे सपना व्यूज़ के लिए ये सब कुछ कर रही है तो वहाँ वाले भी व्यूज़ के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। पहला वीडियो किसने डाला कि आरू आरोही का फ़ोन आया। पहला वीडियो छोटी बच्ची के चैनल पे आया कि आरू आरोही का आज वीडियो कॉल आया। पूरी बात बतानी थी ना फिर उस व्लॉग में कि आरू आरोही का क्यों कॉल आया था, क्यों अधूरा वीडियो वहाँ पे डाला, क्यों नहीं बताया कि आरू आरोही का कॉल आया था इनविटेशन के लिए। पहला वीडियो वहाँ से आया। सपना ने पहला वीडियो नहीं डाला था, उन्होंने वीडियो का शुरुआत करा, फिर जाके सपना को एक होप मिली होगी,
एक पॉजिटिविटी मिली होगी और उनकी वीडियो पे अच्छे से बात हुई, कॉल पे अच्छे से बात हुई। अगर नहीं आना था तो ऑफ कैमरा ही एक दूसरे को मना कर देते और साफ बोल देते कि ना तो इस बारे में हम वीडियो डालेंगे, ना ही इस बारे में तुम वीडियो डालना, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। जब इनके नंबर्स एक दूसरे के पास है, ये लोग वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब कुछ इनका आदान प्रदान चल रहा है, तो फिर उसके बाद ये अपनी बात रखने के लिए ऑन कैमरा क्यों आ रहे हैं? ये सारी बातें ऑफ कैमरा क्यों नहीं हो सकती थी? और सिर्फ इनविटेशन की बात थी ना, वापस से गड़े मुर्दे उखाड़े गए ना, जो गड़े मुर्दे ऑलरेडी सबने सुन लिए, सबने देख लिए, सबको पता है, वापस से वो गड़े मुर्दे उखाड़े गए ना। विला बेच दिया, ये क्यों नहीं बताया जिस दिन विला बेचा? विला जिस दिन बिका उस दिन क्यों नहीं बताया? कब बिका ये विला? आज बिका, कल बिका, परसों बिका, 1 महीने पहले बिका, 4 महीने पहले बिका, 6 महीने पहले बिका? हम में से किसी को बताया? लेकिन अब सिर्फ इतना सा बोलना कि विला के पैसे मिल गए, ये एक कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना ही तो है। अगर इतना बता दिया था तो फिर पूरा अगला पिछला बताएगा कौन? सिर्फ इतना बता के तो एक तरीके से सपना की तरफ सारे सवाल खड़े हो गए ना, क्योंकि सपना ने तो नहीं बताया कि विला बिक गया, सपना ने तो नहीं बताया था कि जिम बिक गया, सपना ने तो कुछ भी ऑफ कैमरा नहीं बताया ना कि क्या कोर्ट में चल रहा है, क्या कचहरी में चल रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या ले रहा है। जब जिम बिका तब भी इन लोगों ने बताया, विला की बात इनके मुंह से आई तो फिर पूरी बात भी यही लोग तो बताएंगे। और अगर इस चीज के ऊपर पूरी कहानी सपना लेके आएगी तो फिर वही हो जाएगा ना कि व्यूज का चक्कर, व्यूज का खेल, व्यूज का चक्कर, व्यूज का खेल। तो रूट कॉज कहाँ से है? ये विला बेचने की बात कहाँ से बीच में आई? यहाँ तो सिर्फ इन्विटेशन की बात आई थी कि उसने इनवाइट किया था, जाना ना जाना अगेन मैं बोल रही हूँ कि उनकी मर्जी है। अगर वो लोग कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं जाएंगे और कोई उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल आंटी की वीडियो के फर्स्ट पार्ट से कंप्लीटली अग्री हूँ कि कोई भी इंसान किसी के पास भी जाने में कंफर्टेबल नहीं होता जब उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे होते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ, कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। लेकिन ये ऑफ कैमरा मैटर था, ऑन कैमरा नहीं था। उसने कोई गंदगी इनके लिए नहीं की थी, कुछ भी नहीं बोला था। वीडियो कॉल हुई, इनवाइट किया, मैं वहाँ पे जाऊँगी, सिर्फ इतनी बात बोली। नहीं बुलाना था मना कर देते। कम से कम अगर तमाशा सपना करती तो उसके ऊपर उंगली तो उठाते। और अगर वीडियो कॉल दिखाना ही नहीं था तो क्यों छोटी बच्ची ने पहले वीडियो कॉल दिखाई? और मतलब कंटेंट अपने इन लॉज का नाम लेके सपना ही लेती है। मैंने तो कंटेंट उनको भी लेते हुए देखा है। कितनी बार उन्होंने अपनी वीडियो में आरू आरोही का नाम लिया है, कितनी बार। अब आप सोचो कि आरू आरोही का नाम लेके ये लोग वीडियो में उन्हें याद करते हुए व्लॉग बनाते हैं। सपना ने यही तो बोला था कि बच्चे याद कर रहे हैं, मैं उन्हें मिला के लेके आऊँगी जब इनकी छुट्टी पड़ेगी। वीडियो व्लॉग में उन्हें याद करते हुए ये लोग व्लॉग बना सकते हैं, लेकिन जब वो उनसे मिलवाने की बात कर रही है तो आंटी ने साफ मना कर दिया कि नामुमकिन है रहना। तो इसका मतलब या तो वो झूठा दिखावा करते हैं वीडियो व्लॉग में, कोई पोतियों को याद नहीं करते, और जब पोतियां वहाँ मिलने जा रही हैं तो दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो फिर तो उनको भी ये वीडियोस नहीं बनानी चाहिए ना, ये व्लॉग नहीं बनाने चाहिए कि हाँ हम अपनी पोतियों को याद करते हैं। तो वो लोग भी तो इस्तेमाल करते हैं ना। तो कंटेंट यहाँ पे एक जना नहीं, दोनों ही छाप रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस का कंटेंट बना के छाप रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त पे सपना सोशल मीडिया पे ऑफ कैमरा कोई भी चीज़ें नहीं दिखा रही है, क्योंकि पिछली बार उसकी गलती ही सबसे बड़ी ये हुई थी कि परिवार में जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे वो आके बताना शुरू कर देती थी और अपनी ही बातों में उलझ जाती थी। कोई उसको सच्चा नहीं समझता था, प्लस उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते थे कि कंट्रोवर्सी कर रही है, कंट्रोवर्सी कर रही है, उनको परेशान कर रही है। लेकिन इस वक्त ना तो विला की बात सपना ने करी, ना जिम की बात करी, जिम बिक गया, सब लोग यहाँ पे शॉक हुए, पर सपना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिम से रिलेटेड। और इस बार ऑफ कैमरा ये विला, ये बेचना, ये पैसे कौन लेके आ रहा है? आंटी जी। नहीं लेके आना चाहिए। जब बेचते समय आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ऑडियंस को नहीं बताया, आपने सब कुछ बाद में बताया जब सब कुछ हो गया, तो अभी भी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताना था। आपको 4 लाइनों में वीडियो में जो आपने फर्स्ट हाफ में बात करी बिल्कुल सही करी कि हमारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, हम किस मुँह से वहाँ जाएँ, बिल्कुल हम वहाँ पे जाने में कंफर्टेबल नहीं है, इतने में आपकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद मेरे बेटे को ऐसे बोला, ठीक है आपके बेटे को बोला, गलत बोला, एक माँ का दिल है, लेकिन जो चीज़ उस वीडियो में दिखाई गई वो चीज़ गलत थी, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। भले ही कोई इंसान इस दुनिया में हो चाहे ना हो, लेकिन एक औरत उसमें पिट रही थी, जिस
पीटने पिटाई को कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकती, वो जस्टिफाई नहीं था, वो एक गलत चीज़ें हो रही थी लेकिन उस चीज़ को दिखाना नहीं था। लेकिन उसमें सिर्फ सपना ही गलत नहीं थी, उसके साथ गलत हो रहा था, ये चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो भी एक अटल सत्य है। लेकिन फिर भी एक इंसान सिर्फ पीस बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे पीस बनाने के लिए कि कम से कम सोशल मीडिया वाले इस चीज़ को देख के राहत में रहें कि दोनों परिवार का ठीक ठाक चल रहा है, ना तो उनको हेट दो ना तो इनको हेट दो। और उसने ऐसी अपील एक दो बार अपनी वीडियोस में करी भी है कि दोनों को कोई कुछ मत बोलो, अपील करी है उसने ये। पर आज देखिए आप कि बिल्कुल माहौल बदल गया। उसने इनवाइट करके अपने सर पे इतनी बड़ी तोहमत ले ली कि अब वापस से अगला पिछला वही सवाल जो पिछले 6 महीने तक खूब चले उन सवालों के लिए किसी ने इधर बोला, किसी ने उधर बोला, किसी ने इनको बोला, किसी ने उनको बोला, सब कुछ हो गया। 2 बार वो घर पे आ भी गई, 2 बार वो घर से आराम से चली भी गई, फ़ोन पे इन लोगों की बातें भी हो रही हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से दिख भी रहे थे टर्म्स। आंटी ने इतनी ज़्यादा चीज़ें बोली, वो ज़रूरी नहीं थी, वो आपका ऑफ कैमरा मैटर है जिस मैटर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कि वो विला अकेले सपना बेच ही नहीं सकती, अगर सपना अकेले वो विला बेच सकती तो शायद वो पहले ही बेच देती। सपना का पैसा उस विला में लगा था, ये सब जानते हैं कि वो विला दोनों के नाम पे था, तो किसी एक की भी सहमति से वो विला नहीं बिकेगा, दोनों की रजामंदी से ही वो होगा। लेकिन ये ऑफ कैमरा मैटर था, ऑफ कैमरा। ये अब इस पे आके अगर सपना अपनी सफाई देती है या इस विला वाले मैटर को क्लियर करती है तो भी ये देखा नहीं जाएगा कि वो फिर क्लियर करने ही आ रही है, देखा यह जाएगा कि ये आ गई फिर से कंट्रोवर्सी करने। देखो आ गई, इसको तो यही चाहिए था, इसको तो व्यूज़ ही चाहिए थे, ये तो आ गई यही। इस समय पे सपना की सिर्फ एक गलती हुई कि सपना बार बार उस दरवाजे पे जा रही है जो दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इट्स हाई टाइम फॉर सपना कि अब अपना मन पक्का कर लो, अब अपना मन पक्का कर लो। आप लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, कोई भी एफर्ट्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचो कि आपकी बच्ची के लिए वहाँ से कुछ आएगा तो नहीं। आंटी की कल की वीडियो में साफ क्लियर है कि उनके लिए उनके दोनों बच्चे ही सब कुछ थे, उसके बाद उनको बाकी किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। दे आर हैप्पी विद दैट लिटिल गर्ल, जो उनके पास है वो उनके साथ हैप्पी हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में अब कोई भी नहीं चाहिए, खासकर सपना और सपना से जुड़े हुए रिश्ते नहीं चाहिए। खैर फ्लो में बोलते हैं ना कि इंसान एक बात तो क्लियर करके चला गया कि जिस चीज़ के लिए हम सपना के ससुराल वालों को रिस्पेक्ट दे रहे थे, बेसिकली वो शादी का जो डिसीज़न था वो डिसीज़न ससुराल वालों का था ही नहीं। उस डिसीज़न के लिए सपना की मम्मी ने बोला तो क्या गलत बोला? कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बस जाए? हर माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए, हर माँ सेल्फिश होती है। आज आंटी भी तो अपने बच्चे के लिए सेल्फिश हो रही है ना, और शायद जब वो वहाँ रहे भी होंगे इस दुनिया में तब भी सेल्फिश होती होंगी, वो लड़ते होंगे, मारपीट करते होंगे, तो आंटी क्या करती होगी? बहुओं को यही समझाया जाता है ना, बेटा कोई बात नहीं, घर की बात है, ठीक हो जाएगा। फिर लड़कियाँ 2-4 दिन बाद नॉर्मल होता है, चीज़ें भूल जाती हैं। वहाँ भी तो माएँ सेल्फिश होती हैं। तो जब लड़के की माँ सेल्फिश हो सकती है तो बेटी की माँ अपनी बेटी का घर बसाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, किसी को गन पॉइंट पे कोई भी चीज़ें नहीं करवाई, सबकी अपनी मंजूरी थी उस चीज़ में, तो सबने अपनी मंजूरी रखी। आंटी अंकल ने प्यार दिया, एक्सेप्ट किया, सपना ने भी बदले में उन्हें प्यार दिया, उनको अपना माना। चीज़ें बाद में बिगड़ी हैं, चीज़ें पहले से नहीं बिगड़ी थी, चीज़ें बाद में बिगड़ी। सपना के मायके वालों को तो इंटरफेरेंस था ही नहीं। सपना ने खुद अपनी माता पिता से 1 साल तक बात नहीं करी थी, पूरे 1 साल तक उसने उनसे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, ये भी हम सबको पता है ना। तो वो भी अपने ससुराल के लिए लॉयल थी, लेकिन इनके बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं थी, वो डेफिनेटली इन लोगों के बीच में करवाई गई थी। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति जहर घोला गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, सपना के लिए भी और सपना के ससुराल वालों के प्रति। सपना दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, लेकिन उस नाजुक पल का फ़ायदा उठाया गया जिस नाजुक पल में दोनों भाई इस दुनिया से चले गए। उस नाजुक पल का फ़ायदा उठाया, वहाँ से आंटी का ब्रेन वॉश हुआ, यहाँ से सपना का ब्रेन वॉश हुआ, क्योंकि वो लोग उस परिस्थिति में थे दोनों ही जहाँ पे वो इतनी गहराई से चीज़ें नहीं सोच समझ सकते थे। जहाँ पे एक माता पिता ने अपनी 2 औलादें खोई थी, वहाँ पे एक बीवी ने अपने 2 पति खोए थे, दोनों की कंडीशन सेम थी, दोनों ही सेम कंडीशन पे थे।
इसीलिए दोनों ज़्यादा सोच समझ नहीं पाए और ये नतीजा उसी चीज़ का हुआ, वरना इनके रिश्ते ऐसे नहीं थे। अगर सपना बुरी होती तो कोई ससुराल वाले दूसरी शादी के लिए अग्री नहीं करते, और अगर ससुराल वाले बुरे होते तो सपना दोबारा उस घर में कभी शादी नहीं करती। ये सब चीज़ें लेटर ऑन जाके ख़राब हुई हैं। तो इसमें इन दोनों की गलती नहीं है, इन लोगों का समय गलत था और उस नाजुक समय में जिन्होंने गलत करना था इनके साथ वो गलत कर लिया। लेकिन अगर अंकल आंटी नहीं रिश्ता नाता रखना चाहते तो उनको उनकी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। बाकी वो जाने, उनके कर्म जाने। यहाँ पे सगे माता पिता बच्चों से रिश्ते नाते तोड़ देते हैं तो वो तो फिर भी पोती और बहू है। हमने तो माता पिता को भी देख लिया, यहाँ तक देख लिया है, तो वो तो फिर भी पोतियाँ और बहू हैं, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। पर सपना को समझना ज़रूरी है कि मत करो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने बंद कर दो। कुछ नहीं होने वाला ना, अगर कुछ होना भी होगा तो हो ही नहीं सकता वहाँ पॉसिबल, क्योंकि इस समय पे अंकल आंटी के डिसीज़न उनके खुद के हैं ही नहीं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अगर कभी उनका मन पिघले भी तो भी उस मन को नहीं पिघलने दिया जाएगा, क्योंकि इस समय पे उनके लिए सगे लोग कोई और है और प्रायोरिटी भी वही है। वो उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं की समझेंगे, तो यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो, सपना अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। कोई दोबारा बोल नहीं पाएगा कि सपना ने कोशिश नहीं करी, सपना ने मिलवाया नहीं, क्योंकि अभी यही होता। मान लो कि सपना उनको इनवाइट नहीं करती और अपना भूमि पूजन कर लेती, है ना, तब भी लोग उसको कमेंट सेक्शन में परेशान करते, तब भी उसको कॉल आउट करते, 101% कॉल आउट करते कि तुमने अलाना को बुलाया, फलाना को बुलाया और अपने सास ससुर को नहीं बुलाया, तुमने उनको इनवाइट नहीं किया, है ना। तो उसने इनवाइट किया, वो तब भी बुरी बनी, अगर वो नहीं करती वो तब भी बुरी बनती। तो इंसान क्या करे, वो दोनों ही कंडीशन में फंसती। तो उसने जब लल्ला जी को बुलाया तब भी बुलाया था, अभी भी बुलाया तब भी बुला दिया कि चलो उस समय नहीं आए, अभी दोबारा कोशिश करती हूँ। कोशिश कर रही है कि चलो आज मना करेंगे, कल मना करेंगे, 4 महीने बाद मना करेंगे, कभी तो मन पिघल जाएगा, कभी तो हाँ बोल देंगे। लेकिन अब मन नहीं पिघलने वाला, क्योंकि कल की आंटी की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि उनके दिल में इतना सा भी सपना के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मतलब नथिंग कि कुछ चीज़ काम कर पाए, राइट। तो उनको भी इस उम्र में क्यों ही परेशान करना, और इधर सपना भी क्यों उनको लेके एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालती रहे, बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करती रहे और अपने ऊपर इतने सारी चीज़ें लेती रहे। सब कुछ अभी स्मूथ चल रहा था, उसके बाद अब सोचिए अब कल से क्या हो गया, है ना। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों को ही अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। यहाँ पे किसी का दुख बड़ा या किसी का दुख छोटा नहीं है, यहाँ पे दोनों का दुख बराबर है और दोनों का समय खराब था, सही होने के चांसेस नहीं है। इसीलिए मेरी नज़र में दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। बस मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे बोलना चाहूँगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।